देखभाल अच्छे से कर पावे जी। इसमें कल्लू की संख्या बहुत ज्यादा हो अच्छा जी। और एक निश्चित गंडे हो हमारे खेत में और पक्का 100% हमारी बहुत बढ़िया पैदावार निकलेगी। लगभग मैं उम्मीद यानू कर रहा 80 85 90 के आसपास। ये पर ये गन्ना। हाँ अगर मान लो मेरा 70 भी लिकट गया जी। तो मैं तो बहुत राजी हूँ। मेरा तो 35 वाला था जी। पहले पहले 35 40 बिना दवाई के। कौन सा बीज था जी वो? ये 35 अरोड़ साहब मैंने ये क्या नाम है, ये 38 हो गया या दूसरा कोई सा भी बीज हो। हमारे तो 45 50 लास्ट मर्जी का हो लग रहे थे। अच्छा हो गया खेत में ऐ नहीं पाए जी। इसे खुराक। अगर कोई सा और बीज 38 होता तो मेरा तो नाश हो जाता। जी। यहाँ ऐसा तो है हाँ कुछ होगा, जी। रोग नहीं लगने का। तो मतलब ये सुरक्षित वैरायटी मान रहे हैं आप? सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित। इससे बढ़िया वैरायटी मैं तो अपने जीवन में पिछले 20 साल खेती करतू हो गए। जी। सही। जी। इस 37 साल की उम्र में पिछले 20 साल में मुझे कोई बीज नहीं आया मेरे इससे बढ़िया। जी। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज मालंडी गांव में पहुंचे। शामली जिले का गांव है भाइयों। और किसान भाई हैं, सचिन भाई के खेत पे हैं आज। और इनका 13235 वैरायटी का खेत दिखाऊंगे आज। और इन्होंने भाइयों ट्रंच विधि से गन्ना लगा रखा। सारी खेती ट्रंच विधि से है। और ट्रंच विधि से इस वैरायटी के बारे में जानकारी लेंगे कि ट्रंच विधि से बोने में इसे क्या लाभ नजर आ इन्हें, और गन्ने की मोटाई वगैरह और इसकी लागत के बारे में भी सारा कुछ दिखाऊंगे भाइयों। और सारी कुछ जानकारी लेंगे कब की बुआई है। आओ जी किसान भाई से परिचय कराते हैं। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम सचिन, गांव मलंडी। जी। पिता का नाम किरणपाल सिंह। जी। हाँ जी बताओ जी। और जिला शामली है जी। जिला शामली। तो भाई साहब ये कौन सी वैरायटी है पहले तो ये बताओ। यह है जी कोसा 13235। अच्छा 13235। हाँ जी। तो ये आपने पहली बार लगा के इसका मुड्ढा भी ले लिया? नहीं जी, पहली बार ही लगाया मैंने। ये हाँ जी। और कौन सी विधि है जी? यह सिंगल लाइन ट्रेंच विधि है जी। अच्छा जी। तो इसमें भाई साहब ट्रंच विधि में आपको क्या लाभ लगा इस वैरायटी में विशेष रूप से 13235? इस वैरायटी में एक तो लाभ ये लगा जी, एक तो इसमें बिल्कुल भी रोग नहीं है, कम से कम लागत की है। अच्छा वैरायटी की दृष्टि से अगर देखें तो? वैरायटी की दृष्टि से। अच्छा। और ट्रेंच विधि का इसमें सिंगल लाइन इसलिए बोया क्योंकि इसमें ब्यात बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। और ब्यात ज्यादा होने की वजह से मैंने इसमें सिंगल लाइन करा। अच्छा जी। और जो मैं इसमें डबल लाइन करता तो इसमें शादी विधि की तरह ज्यादा ब्यात हो जाता। अच्छा जी। इस वजह से मैंने सिंगल लाइन खासकर 13235 के लिए चुनी। 13235 के लिए। हाँ जी। और लागत किस हिसाब से देख रहे हो जी इसमें? लागत जी बिल्कुल नॉर्मल, तभी नॉर्मल है। बुआई में कभी भी मैंने खाद नहीं डाला। मैंने डाला जब भी डाला कि जब उसके कल्ले बाहर निकल जावे। अच्छा। तो कोर बुआई पे बुआई बुआई में कभी नहीं डाला। अच्छा बुआई में नहीं डालते ना आप? ना 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 ना। अच्छा जी। तो इसमें नीचे की दवाई का भी प्रयोग करते हो? जो नीचे की जो दवाई का मैंने प्रयोग करा। मैंने सच बताऊं नीचे पॉलिश लगाई थी। कीटनाशक होती है ये? कीटनाशक पॉलिश लगाई थी। हारू फंगीसाइड लगाया था सुमिटोमो कंपनी का। इसमें? हाँ जी। और खाद कितनी बार दे दिया? खाद मैंने 3 बार डाला। 3 बार यूरिया? 3 बार यूरिया डाला मैंने। एक बार तो कोर पे जब मैंने नीचे नीचे डाई सब अड़ंगा सब सामान डाला था। और दूसरा मैंने फिर उससे लगभग 1.5 2 महीने बाद। और तीसरा मैंने फिर जब बरसात सी खत्म होने को हुई थी, नहीं चालू हुई थी, जी। जब डाल दिया था मैंने। 3 यूरिया डाले और कुछ नहीं डाला। अच्छा जैसे मान लिया आप ये ट्रंच की खेती कर रहे हैं, कितने इंची पे है जी ये गन्ना? यू जी 48 इंच पे है जी। अच्छा 48 पे बुआई कर रखी। हाँ जी। और इसके ट्रंच के साधन भी बना रखे? ट्रेंच का कोई साधन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे जुताई वगैरह करो? मैंने जो बोने का था उसका बीच की तो खूड़ शादी बुआई का था जो सा उसका बीच का वो खुरप वो काट दिया था मैंने। अच्छा उससे तो वो उसका तो दिया था वो लेजर बना लिया? लेजर बना लिया। जी। 9 खुरपू का टीलर था जो सा उसके 3 बीच के वे काट लिए। अच्छा। तो 9 खुरपू के टीलर के बीच के 3 काट लिए जी। खुरपे।
वो 3 इंगर रह गए, 3 इंगर रह गए, उन तो बहुत बढ़िया बहती हुई अच्छा, उनसे भी जुताई कर दी। जुताई कर दी। और बाद में जो मिट्टी चढ़ाई, जिस तक हुड़ पड़े थे उस तक मिट्टी से हड़की चढ़ गई, और फिर फड़की सी फावड़े तो लगा दी। अच्छा, तो मैं तो कोई साधन की जरूरत पड़ी नहीं आज सादे तक। ट्रैक्टर से ही कर रहे हैं सारा काम सादे ट्रैक्टर की जरूरत भी नहीं है। जी। तो आ जाओ एक बार अंदर को दिखाओ, इधर आ जाओ जी आ स्कूल जाओ में। जी। तो भाइयों ये देखो अंदर से भी दिखाओगे गन्ना, गन्ने की हाइट वगैरह भी। तो एक बार मोटाई दिखाओ यहाँ आप, गन्ने की दिखाइए मोटाई कहीं चलिए, जैसा आपका ये ट्रंच का देख है। लो जी, हाँ, ये ट्रंच का है आपका। ये सारा का सारा पत्ती साफ कर दी थी मैंने इसकी। अच्छा जी। ये देख लो, हम्म अंदर देख लो। ये देखो जी, गन्ना बढ़िया चल रहा है भाइयों, है जी। कहाँ जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, ये बंधाई कितनी कर रखी है इसकी? मैं ज्यादा बंधाई पे विश्वास नहीं करता, मैं केवल 3 बंधाई करी थी इसकी। अच्छा, 2 बंधाई वैसे करके फिर एक 2 वैसे करके तीसरी पर नो मिला दिया। 2 खोड़ और मिला रखे। हाँ, गंडा लंबा ठाड़ा होगा तो गिरेगा। जी बिल्कुल या बिल्कुल कहीं देख लो। जी। एक बार हाइट चेक करवाइयो, हाइट हाइट? दिखा। तब ये लो हाइट चेक कर लो कहाँ जा रहा है। जी ये देखो भाइयों, ये 13,235 गन्ना है। और लगभग क्या हाइट हो रही हो गन्ने की भाई साहब आपके? भाई हाइट मेरे हिसाब से 8 11-12 फुट का गन्ना हो रहा 11-12 फुट का गंडा है, गोला काट का खूब आराम से। है जी 11 हो 12 हो जी और ये भी तो और बढ़ेगा। जी। और जैसा तभी देख लो। जी, और जैसा मान लिया आपका ये खेत में खुला है। देखो इतना गोला पै सका है किसी चीज में। जी जी, नहीं गोला तो इसमें है ही खैर। तो जैसा मान लिया ये वैरायटी भाई साहब 13,235 बो रखी है आपने। हाँ जी, ये आप गंडा देखियो। जी, नहीं गन्ने की तो मोटाई ठीक है जी। ये ये देखियो, देखो ये ट्रंच की वजह से है क्या? ट्रेंच की वजह खाली। अच्छा, तो ये बताओ जैसा मान लिया आपने 13,235 वैरायटी लगा रखी है, हाँ जी, ये आपको कैसी नजर आ रही वैरायटी? बढ़िया है जी, वजनदार है। और एक थोड़ी सी सबसे मेन चीज एक बात ही है, लोग बाग इसे शादी विधि में ना बोवे, इसमें ब्याज ज्यादा है। अधिक बच्चे पैदा होंगे तो उनका हम देखभाल नहीं कर पाएंगे। लोग बाग 1 जक्कत 2 जक्कत इसीलिए करे है कि हाँ हम उसकी देखभाल अच्छे से कर पावे। जी इसमें कल्लू की संख्या बहुत ज्यादा हो, अच्छा जी। और एक निश्चित गंडे हो हमारे खेत में, और पक्का 100% हमारी बहुत बढ़िया पैदावार निकलेगी। लगभग मैं उम्मीद यानू कर रहा 80 85 90 के आसपास। पर ये गन्ना हाँ, अगर मान लो मेरा 70 भी लिकट गया जी तो मैं तो बहुत राजी हूँ। मैं तो 35 वाला था जी। पहले पहले, 35 40 बिना दवाई के। कौन सा बीज था जी वो? ये 35 अरोर साहब मैंने ये क्या नाम है, ये 38 हो गया, या दूसरा कोई सा भी बीज हो। हमारे तो 45 50 लास्ट मर्जी का हो लग रहे थे। अच्छा। क्यों? दवाई की वह गौर नहीं होती। आदमी लापरवाह, हम भी लापरवाह है। लापरवाही में एक भी स्प्रे हट जाओ और साला ठूट हो जाओ पड़ता है, जी। और फिर क्या कर लगा घंटे का। अच्छा, तो इसमें मान लिया स्प्रे कितने हो रही है जी? इसमें जी कीटनाशक का तो मात्र 2 स्प्रे हो रहे, वे भी मैंने महंगाई में कर दिए थे। कीटनाशक के? कीटनाशक के हाँ कोई करे थे 2 स्प्रे, वे भी मतलब वही कर दिया डर के मारू। अच्छा, रोग कोई नहीं था? रोग नहीं था, रोग नहीं आया। अच्छा, और किस चीज का स्प्रे कर रखा? मैंने इसमें अधिक पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन मिला के उनके स्प्रे करे, जिससे इसमें गंडे की मोटाई बने, हरियाई बने, गांडा बहुत बढ़िया चले। अच्छा क्यों? कितनी? ज्यादातर पोषक तत्वों की कमी तो ही बीमारी लगे। जी अच्छा, नहीं कितनी स्प्रे कर दी वो पोषक तत्वों की? पोषक तत्वों की मैंने 3-4 स्प्रे करी मैंने। अच्छा। हाँ, 4 स्प्रे करी मैंने पोषक तत्वों की। और 2 कीटनाशक? 2 कीटनाशक की? 2 बार कीटनाशक कराया। पोषक तत्वों में मैंने कीटनाशक नहीं मिलाया जी, अलग करी वो। और पोषक तत्वों के मैंने खुराक जो कर लोग यूरिया गिर दे वे अलग तक करी। तो पोषक तत्व में क्या क्या चीज मिलाते हो? जैसे कि मैंने मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, और अलग से ला रखा मैंने कॉपर सल्फेट, जी। एक ला रखा मैंने फेरस, चिलेटेड जिंक। अच्छा, इनका मिलाया करते थे? ये सारे के सारे मिला के 12 में रख के इनका आपस में 1 का 2 का जिनका कॉम्बिनेशन मिल सके वे मिलाए और उनका स्प्रे करा। मजा बहुत बढ़िया लाभ मिला। जितनी खुराक
जितनी खुराक 20 बीघे में लगा थी, जी। मतलब जितनी खुराक 5 बीघे में लगी रख रहे थे हम, वह साड़ी 20 बीघे में काम कर रही। जी, तो मतलब वैरायटी आपको ठीक लगी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी एक बार और आगे तक चलेंगे। ये देखो भाइयों, ये ट्रंच का खेत लगाया हुआ है भाइयों, और कुछ गन्ना इनका गिर भी गया दूसरी साइड में, और लाइनिंग बहुत ही शानदार। और ये देख लो गन्ने की मोटाई, ये गन्ने कम रख रखे भाई ने, और पत्ती उतार रखी, ठीक मेहनत कर रखी। ये देख लो जी, यहाँ से बरसात में ये गिरना शुरू हुआ। किसान भाई ने ऊपर ज्यादा बंधाई नहीं करवा रखी, एक ही बंधाई करवाई। ये देखो जी, वो देख लो। हाँ ये गन्ना, ये देखो जी, ये इस तरीके से गन्ना गिर गया जो पीछे बरसात हुई इसमें है जी। कहाँ जा रहा? हाँ बिल्कुल, नहीं गन्ने की तो बढ़िया हाइट हो रही भाई, बहुत ही बढ़िया चल रहा गन्ना तेरा। तो देख लो, ये तो गिर के हम खराब हो गया बस, बन्नू है, बिगड़ता कुछ नहीं इसका। नहीं गन्ने का कुछ नहीं बिगड़ा करता। यूं तो गांडा एक ऐसी चीज हो जो गिर के भी बधाए जी खेत तो बैर भागने तो रहा, 1-1.5 बिन्ने में छोल आ जाएगी। जी। तो भाई साहब और इसके अलावा कौन से बीज बो रहे हैं आप? मैं 51-25 बोया जी, यूपी 51-25, जी। 38 भी बो रखा जी, और जी ये 3 बीज बो रखे। पर मजा बढ़िया तो सबसे बढ़िया तो यू लगा, और 51-25 यूपी 51-25। अच्छा 38 ऐसा नहीं चल रहा? 38 तो कुछ भी नहीं है, यू तो मैं सारा यू ही बोमा। नहीं इस साल भी खराब हो रहा है आपका? इस साल भी खराब है। अच्छा तो 35 इसे देख कर तो सब खराब है, इसे देख कर तो सब खराब है। 35 को? 35 को देख कर तो सब बेकारे हैं। हाँ अच्छा चलो खैर 35 मान लिया आपके यहाँ अच्छा चल रहा। हाँ ये देखो इधर को देख कर बताओ। हाँ जी, यहीं बताओ। यहीं रुको आप। कुछ किसान भाइयों का ये कहना है कि इसका रिकॉर्ड कम है बहुत, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको कैसा लगा? तुम यहीं खड़े खड़े एक बार पीछे को हटो, तुम एक बार यू देखो गंडा। जी नहीं गन्ने की तो मोटाई है, तेरे ट्रंच की वजह से मान के मोटाई है। हाँ फिर भी इसका और तो जी निकाल के पता लगा सही बात तो यार। एक बात और मान लो, मैं तो इसे सोच रहा 90-100, चलो यू अगर 70 भी चला गया जी और बिना लागत के है, बिना टेंशन के रिश्तेदारी में चले जाओ और भूल जाओ, एक बिन्ना कहने लगा गांव में जाना, चुमस्से का सही मजा लेकर आओ, जी। और यहाँ आओ ना, गंडे में साड़े में रोग नहीं पड़ेगा। हाँ मतलब रोग मान रही। लो एक सप्ताह बड़ी दिक्कत हो, और मान लो किसी आदमी को परिस्थिति की वजह से घर में बीमार भी हो जाओ, जी मान लो किसी का कोई बहुत भयंकर बीमारी आ गई यार, या अस्पताल में जाना पड़ गया, या दिक्कत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, खेत में आ नहीं पाए, जी इसे खुराक अगर कोई सा और भी जड़तीस होता तो मेरा तो नाश हो जाता। जी यहाँ ऐसा तो है, हाँ कुछ होगा, जी। रोग नहीं लगने का। तो मतलब ये सुरक्षित वैरायटी मान रहे हैं आप? सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित, इससे बढ़िया वैरायटी मैं तो अपने जीवन में पिछले 20 साल खेती करतू हो गए जी सही। जी इस 37 साल की उम्र में पिछले 20 साल में मुझे कोई बीज नहीं आया मेरे इससे बढ़िया। जी एक आया था वो रिजेक्ट कर दिया था, वो आया था 23 कक्कड़ पहाड़, जी जी। करजा पहाड़। हाँ नहीं वो रिजेक्ट वैरायटी थी वो तो। हाँ उसने भी एक, पर जो अर्ली की वैरायटी या आई वैरायटी, जी खेत को देख के भी रोज जी लगे, जी और गांव के भी और भी सब देखना आवे, कहने ला भाई बीज हम चाहगा, हम भी चाहगा, हम भी चाहगा, जी बीज सब कुछ है रहा। जी। नहीं जब मान लिया खेत अच्छा खड़ा और वैरायटी भी भाई ठीक है, और इस साल। वैरायटी बस एक ही बात कमा, कोई शादी विधि तक ना बो इसे, बिल्कुल भी, अच्छा बिल्कुल भी शादी विधि तक कभी ना बोइयो अपना। इस ट्रेंच विधि तक सिंगल लाइन की डबल भी ना बोइयो। देखो यार देखो ये गंडा देखो बदान का, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं गन्ने की मोटाई तो बहुत ही शानदार हो रही है। देखो ये देखो, ये देख लो। ट्रंच ट्रंच की वजह से है मोटाई है, या है सिंगल लाइन की वजह से। हाँ। ट्रेंच में सिंगल लाइन की वजह जी दोनों हवा बाढ़ मिले, अब हम इस खेत में घूम रहे तो इसका मतलब हवा भी घूम रही। बिल्कुल बिल्कुल। जब आदमी घूम रहा तो इसमें हवा बाढ़ पूरी लगा, तुम देख लो खूब। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं गन्ना बहुत ही शानदार चल रहा है भाइयों। तो भाइयों ये मालंडी से सचिन भाई हैं जिनका खेत दिखा रहे 13-235 वैरायटी का, और ये जो है ट्रंच विधि से गन्ना लगा रखा है भाइयों 13-235 है जी। हम तो एक ही बात कहेंगे जी हूँ, नहीं वैसे हूँ भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा लोगों को, सही हकीकत में जी भाई किसी भी चीज की हिरस ना करो, उस चीज को सीखो।
जी। मतलब हिरस करना नु नहीं है, मैं भी 10 साल पहले ट्रेंच बोया था, हम्म। पर मैं 40 कुंटल का बीघा खड्डा था, हम्म। छोड़ दिया, हम्म। फिर दोबारा करा। हम्म। तो किसी भी चीज को हमें हिरस ना करके हमें उसे बड़े डाल सीखनी चाह। जी। इसमें मेन कल्लों की संख्या भी जरूरी है, हम्म। खाद पानी, इसमें बहुत चीज जरूरी है। हम्म। ट्रेंच विधि का बोने के लिए अब उसे बड़े डाल अपने पड़ोसी किसी ट्रेंच विधि वाला खेत है कोई जो परमानेंट बो रहा, जिसे ज्ञान हो गया, उससे सलाह ले लो। और इसमें थोड़ा सा अपना उससे सीखो। हम्म। इसमें यू काम नहीं है कि शादी विधि में बोया और साले हो गए ब्यात, नहीं। थोड़ा सा गेंडू की कल्लू की संख्या पे बहुत ध्यान दो, हम्म। ब्यात पे ध्यान दो शुरुआत में। और जी। ब्यात इसमें हो ही जा 35 35 वैरायटी। में। जी। मान लो कि ट्रेंच विधि में हमें ब्यात की आवश्यकता पड़े बहुत ही ज्यादा, हम्म। और ब्यात इसमें हो जा, फिर हमें की जरूरत पड़ेगी। जी। ये तो बहुत बढ़िया खेत हो, और विधि का इस्तेमाल करो, कम खर्चा कम लागत। आज तक स्प्रे वाला कोई नहीं बुलाया, जी। सारे स्प्रे अपने आप हाथ तक कर रखे, अच्छा। और किसी लेबर की जरूरत नहीं। और बंदाई भी अपने आप ही करते हो? बंदाई भी अपने आप करी। हिम्मत मार दी आपने तो भाइयों ये जो है सचिन भाई का खेत दिखा रहे 13-235 वैरायटी का ट्रंच विधि से गन्ना लगा रखा है भाइयों। और मोटाई भी बहुत ही अच्छी है गन्ने की। और किसान भाई का ये मानना है कि 13-235 वैरायटी को अगर ट्रंच विधि से लगाया जा इसकी दूरी अपने हिसाब से रख सकें, कोई 42 पे कोई 48 पे भी रखना चाहे तो ट्रंच विधि में ये जो है वैरायटी अच्छी चले। तो भाइयों ये आज सचिन भाई के खेत की वीडियो थी मालंडी गांव से। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।